बिना सोचे समझे हुए एक बड़ी योजना लागू कर देना और चुनाव में उसका लाभ ले लेना, इसके कारण ही उत्पन्न हुई है। सरकार के पास पैसे नहीं है, पैसा कहीं से जुगाड़ कर रही है सरकार। जुगाड़ होता है उतना दे देती है। केवल मैया योजना में ही भुगतान नहीं हो रहा है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसमें भी 4-5 महीने से भुगतान रुका हुआ है। 2 माह से राशि रुकी है, क्या लगता है कहाँ सरकार फंसी? सरकार ने इस योजना को बजट वर्ष के बीच में घोषित किया था। आमतौर पे बजट वर्ष के बीच में जो घोषणा की जाती है उसको उसके बाद के अनुपूरक में कार्य रूप दे दिया जाता है, कानूनी रूप दे दिया जाता है। सरकार ने वह भी नहीं किया। सरकार के पास पैसे नहीं है, पैसा कहीं से जुगाड़ कर रही है सरकार। जुगाड़ होता है उतना दे देती है। अब तृतीय अनुपूरक आ जाया है, इसमें कुछ राशि सरेंडर हुई होगी या इसके बाद 31 मार्च तक कोई राशि सरेंडर होगी किसी विभाग की योजना में, पैसे खर्च नहीं हुए होंगे या योजना में कटौती की जाएगी, तब तो सरकार दे देगी। नहीं तो फिर अगले बजट में जो प्रावधान होगा उसी से उम्मीद की जा सकती है कि सरकार हर महीने नियत समय पर इसका भुगतान कर दे। केवल मैया योजना में ही भुगतान नहीं हो रहा है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसमें भी 4-5 महीने से भुगतान रुका हुआ है। जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है पैसा आना, उनका भुगतान रुका हुआ है। मैया योजना में तो 18 साल से 50 साल के बीच की बहनों को दिया जाता है। तो ये स्थिति बिना सोचे समझे हुए एक बड़ी योजना लागू कर देना और चुनाव में उसका लाभ ले लेना, इसके कारण ही उत्पन्न हुई है। तब उम्मीद है कि जब बजट पेश हो जाएगा उसके 15 से 20 दिन की बात करें। लेकिन हम लोग तो चाहेंगे सरकार नियमित रूप से हर महीने ये पैसा भेज दे। यही नहीं, सामाजिक सुरक्षा की जितनी योजनाएं हैं सब में समय पर पैसा जाना चाहिए। अब सरकार के खजाना में पैसा नहीं है, इसीलिए पैसा नहीं दे रही है। कहीं से जुगाड़ करेगी। अगर संसाधन से नहीं संभव होगा तो सरकार कर्ज लेने पर विचार कर सकती है, कर्ज लेकर देगी। सर, पेपर लीक का मुद्दा जैसे आप लोग उठा रहे थे, लेकिन अब तो उसमें लगातार गिरफ्तारी होती जा रही है। उसका तो समाधान हो गया। समाधान हो गया। अब जहाँ भी त्रुटि दिखाई पड़ती है उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास सिस्टम में करना चाहिए, यही कहा जा सकता है। सर, हाल फिलहाल में एक मुद्दा आया जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से, जो मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नामकरण को लेकर के, उसमें सर अभी तक कोई ये टाटा स्टील और प्रशासन के बीच की बात है। जो वस्तुस्थिति को जानेंगे सरकार सवाल कर सकती है, मगर टाटा स्टील के लीज की ज़मीन है, प्रशासन इन बातों को देखता है। ये दोनों मिलकर ही कोई निर्णय करेंगे इस बारे में। सर, विपक्षी दल अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाई है, इसको कैसे देख पा रहे हैं? विपक्षी दल के ऊपर निर्भर करता है ना। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक क्रियाकलाप पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हम यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो नेता ही घोषणा कर दें। सर, लेकिन बहुत सारी नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं, जैसे मुख्य सूचना। वो सारी चीज़ें होने के बाद भी कोई बात तो नहीं कर सकता है किसी दल को कि आप नेता घोषित कर दीजिए। उनको कर देना चाहिए। नहीं तो विधानसभा के अध्यक्ष पूछें कि आप कोई क्यों नहीं करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष को सवाल पूछना चाहिए। सर, हाल फिलहाल में आपके जो धुर प्रतिद्वंदी रहे रघुवर दास जी की एंट्री हुई झारखंड में, उसे कैसे देख पा रहे हैं? उसमें हमको उससे क्या लेना देना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात है। रघुवर दास जी फिर से भाजपा के सदस्य बने हैं तो उनका क्या उपयोग भाजपा करती है ये भाजपा सोचेगी। ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिनके बारे में कुछ नहीं हुआ है अभी तक, उसी श्रेणी में ये भी रखा जा सकता है।